अगर आपको पीसीओएस है या पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें से कुछ भी है, तो उसे बेटर करने के लिए आपने क्या करना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट में आपका क्या रोल है, आपने वेट कैसे रिड्यूस करना है, कितना रिड्यूस करना है, कौन सा डाइट फॉलो करना है, क्या एक्सरसाइज करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज मैं इसी के बारे में बोलने वाली हूँ। हाय, मैं डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर हूँ और मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और आप तो मुझे जानते ही हैं, इतने सारे वीडियोज़ अभी तक आपने देखे हुए हैं, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पीसीओएस मतलब क्या। अगर अभी पीसीओएस का मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आप रिप्रोडक्टिव एज में कौन से एज में हो। अगर आपका एम है कि आपको बेबी चाहिए तो आपका मैनेजमेंट अलग तरह से होगा, और अगर अभी आपका मैरिज नहीं हुआ है, आप एक यंग गर्ल हो या फिर आपको ऑलरेडी बच्चा हो चुका है, तो आपका मैनेजमेंट अलग लेवल पे रहेगा। लेकिन इन दोनों लेवल्स में एक चीज़ कॉमन है, फर्स्ट स्टेप कॉमन है, और वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है उसमें वेट रिडक्शन भी आएगा, उसमें डाइट भी आएगा, उसमें एक्सरसाइज भी आएगा। ये क्यों चाहिए? क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पीसीओएस क्यों होता है, तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो उस इम्बैलेंस को सुधारने के लिए ये ज़रूरी है, आपका कमर का घेर कम होना बेसिकली उसके लिए ज़रूरी है, एब्डोमिनल गर्थ कम होना उसके लिए ज़रूरी है। तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे आप जिम पे जाओ, चाहे आप योगा करो, चाहे आप वॉक करो, किसी भी सॉर्ट का एक्सरसाइज आप कर सकते हो इसके लिए। लेकिन बेसिकली आपका एम ये चाहिए कि उससे आपका एब्डोमिनल गर्थ कम होना चाहिए, आपका एब्डोमेन टू हिप रेशो, वेस्ट टू हिप रेशो वो इम्प्रूव होना चाहिए। हिप शुड बी मोर बिगर देन द वेस्ट बेसिकली। और डाइट भी आप कौन सा भी कर सकते हो पीसीओएस के लिए, जो भी आपको सूट करे। जैसे कि कोई स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स किसी बॉडी टाइप को सूट करता है, किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करता है। आजकल देखा गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन बेसिकली आपको उसमें से कार्बोहाइड्रेट, डाइट में से कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना है, शुगरी फूड कम करना है, शुगर्स, डायरेक्ट शुगर्स तो स्टॉप ही करने हैं, और प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। लेकिन डाइट हो या एक्सरसाइज हो, ये दोनों चीज़ें कोई भी फैड तरीके से आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप जो भी करोगे, समझ लीजिए कि ऐसे नहीं है कि आपको 2 महीने में इतना वेट रिड्यूस करना है और आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, ऐसे नहीं है। ये जो भी आप करोगे आपको पूरी लाइफ के लिए फॉलो करना है। आपको भले उसका रिजल्ट 1 मंथ में या 2 मंथ्स में ना दिखे, यूजुअली ये स्लोली आपको रिजल्ट दिखाई देता है कि 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद आप देखोगे कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल्स रेगुलर हो गया है, आपका वेट कम हो गया है, चलेगा। इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आप जो भी करोगे आप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि आप स्टॉप करोगे तो आपका प्रॉब्लम रिकवर हो सकता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अभी सेकंड स्टेप ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि हमारा एम क्या है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पीसीओएस पेशेंट्स में बेसिकली फॉलिकल ग्रो नहीं होता है। तो अगर हमारा एम प्रेगनेंसी पाना है तो हमें फॉलिकल ग्रो करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं होगा। बहुत बार माइल्ड केसेस में ये फर्स्ट स्टेप के बाद ही वो प्रॉब्लम करेक्ट हो जाता है और उनका फॉलिकल खुद से बढ़कर वो प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं। लेकिन अगर उनका वेट ज़्यादा है, उनका एज भी ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, और ऐसे केसेस में हमें मेडिकल असिस्टेंस भी देना पड़ता है फॉर ग्रोइंग द फॉलिकल। मतलब हम टैबलेट्स देते हैं फॉलिकल्स ग्रो करने के लिए, पीरियड के सेकंड या थर्ड डे से सोनोग्राफी करके, उसके बाद फॉलिकुलर स्टडी करके देखते हैं, और अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं है तो कुछ इंजेक्शंस भी उसमें हम ऐड करते हैं। और ये सब इसके लिए कि आपका फॉलिकल ग्रो हो जाए, और जब वो रप्चर होने का टाइम आ जाए तब आपको नेचुरली ट्राई करने को बोला जाता है। ऐसे 2-3 साइकिल करने के बाद भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते हो प्रेग्नेंट होने में, तो बाकी फैक्टर्स भी देखने चाहिए, जैसे कि स्पर्म फैक्टर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, आपका ट्यूब्स ओपन है या नहीं, वो भी चेक करना चाहिए। और ये सब ओके है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है फॉलिकल ग्रो होने के बाद भी, तो मे बी वील हैव टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ आईवीएफ, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। अभी अगर आपको ऑलरेडी बेबी है और आपका साइकिल्स इरेगुलर है या पीसीओएस है, आपको ऐसे डॉक्टर ने बताया है, तो अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको ये भी सोचना है कि आपके साइकिल्स आपको एटलीस्ट 1.5 मंथ को तो आने ही चाहिए। क्यों? उससे क्या प्रॉब्लम होगा? एक तो आपका, अगर इफ़ यू डोंट वांट अ प्रेगनेंसी एंड यू माइट मिस दैट थिंग कि आपको प्रेग्नेंट हो लेकिन आपको पता ही नहीं चले क्योंकि आपका साइकिल्स इरेगुलर है, तो दैट यू डोंट वांट, राइट। सेकेंडली ये है कि अगर आपका एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस के अंदर का लेयर
अनअपोज बढ़ता जाएगा, मतलब उसमें पीरियड ही नहीं आएगा बीच में, 2-3 महीना वो बढ़ता जाएगा, तो उसके बाद आने वाला पीरियड ये भी हो सकता है। और ये अनअपोज एस्ट्रोजन एक्शन से अंदर के लेयर पे, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, कुछ असर भी हो सकता है, जिसकी वजह से बाद में चलकर लेटर इन द लाइफ उसका कैंसर भी हो सकता है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए आपको साइकिल का रेगुलरिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। एटलीस्ट 1.5 मंथ को तो आपको पीरियड आना ही चाहिए। तो आपका वेट रिड्यूस होने के बाद भी, या फिर आपका एब्डोमिनल गर्थ कम होने के बाद भी आपका साइकिल्स रेगुलर नहीं हुआ है, तो आपको डॉक्टरी सलाह से कुछ टैबलेट्स लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका साइकिल्स रेगुलर रहेगा। तो आज मैंने आपको पीसीओएस मैनेजमेंट के बारे में बताया है। अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं, या फ़ोन पे पूछ सकते हैं, या कंसल्टेशन के लिए हमारे चेंबूर के क्लिनिक में आ सकते हैं। थैंक यू।